जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मुगरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, काफ़ी लंबे समयों के बाद थोड़ा हम व्यस्त थे, इसलिए हम ना ही ग्रुप में समय दे पा रहे थे, ना ही वीडियो बना पा रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद मैं बहुत बेहतरीन और शक्तिशाली एक दिवसीय साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो साधना है, ये हमजाद की साधना है। ठीक है, इसमें एक हमजाद का बेटा आता है। अब आप ये पूछेंगे कि हमजाद का बेटा पत्नी कहाँ से आ गया। देखिए, इनका भी एक अपना परिवार होता है, कबीला होता है। ठीक है, जिन्नात भी, जिन भी, इबलिस भी। ठीक है, इबलिस बोल रहे हैं, मोकिल, सब लोग हमजाद के ही मतलब कैटेगरी में आते हैं, इसके ही वर्गीकरण में आते हैं सब लोग। ठीक है, तो आज जो हम बता रहे हैं ये एक दिवस से सिर्फ एक रात्रि का अमल है। ठीक है, ये आपको पूरा YouTube के ऊपर ये कभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खुद का किया गया है, आजमाया गया है। ठीक है, और काफ़ी सारे मतलब शिष्य को जो कि हमजाद साधना मांगते हैं उनको दिया गया है। लेकिन हमने कमेंट को देखा तो कमेंट में काफ़ी लोगों ने मांगा था। एक साधक हमारे ही हैं, वो बार बार हमजाद का सिद्धि साधना मांगे हैं, तो हम सोचे कि चलिए एक बार दे दिया जाए। लेकिन मैंने सोचा था कि इसको हम जितना गुप्त रखें बढ़िया है। ठीक है, तो इसका हम विधि विधान से लेकर ऑल टू जेड चीज हम बहुत ही क्लियर समझाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। एक ही रात्रि का ये अमल है। ठीक है, और इस अमल को, ठीक है, इस अमल से आप कर क्या सकते हैं वो ध्यान से सुनिए। इस अमल को करके आप सट्टे का नंबर निकलवा सकते हैं। लेकिन सट्टे का नंबर सिर्फ उसी को मिलेगा और उसी के लिए ये कामिल होगा जो कि जिसको एकदम जरूरतमंद है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास पड़ा हुआ है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इसको कर रहे हैं तो ये अमल कामयाब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमजाद से कुछ छिपा नहीं है। ठीक है, तो जरूरतमंद जो है उनके लिए ये कामयाब साधना है। ठीक है, या फिर मतलब किसी के ऊपर वशीकरण के लिए, वो भी जायज वशीकरण के लिए, नाजायज वशीकरण के लिए नहीं, जायज वशीकरण के लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सट्टे का नंबर निकलवा सकते हैं इस साधना के माध्यम से। ठीक है, और भी काफी मतलब शत्रु दमन भी इससे करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमजाद आपके पास खड़ा होगा, एक ही रात्रि का क्रिया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से आप जायज कार्य ही ले सकते हैं, नाजायज कार्य वगैरह नहीं ले सकते हैं। और ये साधना अपने जीवन काल में आपको एक ही बार सफल होगा और एक ही बार इस हमजाद से आप कार्य ले सकते हैं। दोबारा अगर आप लेना चाहते हैं तो जिंदगी में इस अमल को करते रह जाइएगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमजाद का बेटा है, इस हमजाद के बेटे से सिर्फ आप एक ही कोई कार्य ले सकते हैं इस साधना, इस अमल के माध्यम से। मुसलमानी अमल है। ठीक है, इसमें कुरान का कुछ आयत है। ठीक है, उस सब हम बताएंगे कैसे क्या करना है। पहले विधि विधान ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इस साधना को 9 चांदी जुम्मे रात के दिन करना होता है। ठीक है, दिन में नहीं, रात्रि में करना होता है, लेकिन 9 चांदी जो जुम्मा रात होता है उसमें किया जाता है। उसी दिन किया जाता है, रात्रि 10 बजे को किया जाता है। 10 बजे के बाद से भी आप कर सकते हैं। इसमें चाहिए क्या, अब ध्यान से सुनिए। 2x2 का, ठीक है, 2x2 का एक खादी का कपड़ा आता है। ठीक है, खादी का कपड़ा आता है जो कि क्रिम्सन कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है वो। ठीक है, खादी का कपड़ा, जैसे कि पीछे देख रहे होंगे यही कलर का आता है, लेकिन वो कपड़ा जो होता है खादी का कपड़ा होता है। ठीक है, वही खादी का कपड़ा आपको लेना है 2x2 का। उसके ऊपर, ठीक है, एक यंत्र आपको बनाना है। यंत्र आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, उस यंत्र को मतलब आपको बनाना है। ठीक है, यंत्र को बना लेने के बाद में आपको करना क्या है कि यंत्र बनाने के बाद में, और जिस कक्ष में, मतलब इस साधना का एक ही खासियत है, इसको आप अपने एकांत कक्ष में भी कर सकते हैं, कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर, वीराने जगह पर भी कर सकते हैं, किसी सूखा हुआ कुआं जो होता है, ताल तलैया कुआं वगैरह, उसके पास भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर होगा आप अपने घर में करिए या फिर कब्रिस्तान में करिए। ठीक है, उधर क्या करना होगा, उस कपड़े के ऊपर, ठीक है, जो खादी का 2x2 का कपड़ा है, काले रंग की स्याही से आपको क्या करना होगा, मोर का जो पंख होता है, मोर पंख से आपको क्या करना है, उस स्याही से आपको इस नक्श को बनाना है। ठीक है, इस यंत्र को आपको उस कपड़े के ऊपर बनाना है। बना लेने के बाद में, और इस साधना को जब आप करेंगे तो एकदम शुद्ध स्नान ध्यान करके सफेद वस्त्र लगा के इस मतलब साधना को आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है, जो कपड़ा 2x2 का लिया है उसको क्या करना है, बाती बना लेना है। ठीक है, बाती बना लीजिए और एक बड़ा सा प्याला लीजिए दीपक जलाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या करिए, सरसों का तेल भर दीजिए।
सरसों का तेल भरने के बाद में आपको करना क्या होगा, उस बाती को उस दीपक में लगा दीजिए और उसको प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करके आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है और 5 आपको लाल या 5 लाल और 5 सफेद पुष्प आपको अपने आगे में रखना है और साथ ही साथ अपने आगे में क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक के आगे में 5 सफेद और 5 लाल पुष्प रखने हैं और 5 प्रकार की मिठाई रखें। और मिठाइयों में क्या करें, एक बात का विशेष ध्यान रखें, बतासा जरूर रखें। रखने के बाद में आपको करना क्या है कि पहले, ठीक है, 781 बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसमें सुरक्षा का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आसन किलन का कोई जरूरी नहीं है, शरीर बंधन का कोई जरूरी नहीं है, घेरा का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या करना है, 781 बार पढ़ना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ये ध्यान से सुनिए। जब 781 बार आप पढ़ लेंगे तो 1781 बार, ठीक है, जो मंत्र है उसको हम गुप्त रख रहे हैं, ठीक है, जो मंत्र है उसको हम गुप्त रख रहे हैं, ठीक है। ये आयत को क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। मात्र 1781 बार पढ़ेंगे। छोटा सा आयत है, इतना सा मतलब 3 लाइन का होगा मंत्र, ठीक है, ज्यादा लाइन का नहीं है, बड़ा मंत्र नहीं है। 3 लाइन का मंत्र है, उसको क्या करना होता है, 1781 बार दीपक को देखते हुए आपको पढ़ना होता है। जब मंत्र पढ़ेंगे आप, उसी दौरान क्या होगा कि हमजाद का बेटा आपके सामने खड़ा होगा, ठीक है। और आप कोई भी जायज एक इच्छा आप उससे मांग सकते हैं, चाहे आप सट्टा का नंबर मांगिए, चाहे मतलब वशीकरण का कोई कार्य हो, जायज कार्य हो, वो करा लीजिए, ठीक है। कोई भी एक आप उनसे वरदान ले सकते हैं या फिर अपना इच्छा प्रकट उनको कर सकते हैं, वो एकदम पूरा करेंगे। या फिर कोई ज्यादा बीमार है, कोई बीमार पड़ गया है, उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, दिन प्रतिदिन उसका स्थिति बिगड़ते जा रहा है, तो वो भी मांग सकते हैं। उनके मतलब उनका स्वास्थ्य के लिए भी ये प्रार्थना आप उनसे कर सकते हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाए। तो ये जो अमल है बहुत ही नायाब और कमाल का अमल है, ठीक है। इस मतलब अमल को मैंने काफी बार शिष्य को भी करवाया है, ठीक है, और खुद का भी आजमाया हुआ है। तो जिनको इस साधना को करना है, ये बात हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, इसका शुल्क लगेगा, ठीक है। ये जो है इसका शुल्क लगेगा, क्योंकि ये एकदम 100% कंफर्म ये होने वाला हमजाद का साधना है, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि ये साधना फेल हो, ठीक है। तो इस साधना का शुल्क लगेगा। आपको जिन जिन को करना है, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पे आपको प्ले होता हुआ दिख रहा होगा, वही मेरा पेटीएम नंबर है और वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो पहले व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को संपर्क करें, डायरेक्ट आप मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है, कॉल ना करें, मैसेज आप छोड़े कि हमको हमजाद साधना करना है, ठीक है। उसका 2100 रुपये मैंने शुल्क रखा हुआ है। जिन जिन को करना होगा वो मेरे पेटीएम पे पेमेंट करेंगे, गूगल पे भी है उसी नंबर से, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे कि हमको हमजाद साधना करना है। विधि विधान जैसे मैंने वीडियो में बता दिया, विधि विधान यही रहेगा, सिर्फ आपको मंत्र, ठीक है, मंत्र आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और जो नक्श है, नक्श तो मैंने वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर भी हम नक्श आपको, जो यंत्र है वो आपको व्हाट्सएप में हम भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोहरी।